महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के बाद पार्टियां जातीय समीकरण साधने में लग गई है। मराठा के साथ साथ दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी निगाह टिकी है। राज्य में करीब 30% मराठा समुदाय की आबादी है तो दलित 12% और मुस्लिम आबादी 13% के करीब है। ओबीसी की आबादी 38 से 40% के बीच है और अलग अलग जातियों में बटी हुई है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 6 से 8% के बीच है। हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही भाजपा भी जातिगत वोटों में सेंधमारी की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। कुछ समय पहले सार्वजनिक मंच पर भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 संसदीय क्षेत्रों में वोट जिहाद को महायुति की हार का कारण बता राजनीतिक भूचाल ला दिया था। अब ये आरोप चुनावी माहौल को गरमा रहे हैं। प्रदेश में 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां 20% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें पिछले लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा था। लोकसभा चुनाव में मात्र 0.7% वोट के अंतर से बहुत बड़ा खेल हो गया। एमवीए ने 31 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 17 सीटें महायुति को मिली। लोकसभा चुनावों में मिले वोटों को अगर विधानसभा वार देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी तकरीबन 160 सीटों पर आगे थी, जबकि महायुति 128 सीटों पर। अगर 0.7% वोट से सीटों की संख्या में इतना बड़ा डिफरेंस होने का मतलब है कि एक एक वोट की लड़ाई है। शिवसेनेच्या वतीने ज्या देशभक्तांनी महाविकास आघाडीला आणि शिवसेनेला मतदान दिलं केलं, आशीर्वाद दिले, त्या सर्वांना, म्हणजे त्याच्यात माझे मराठी आलेच, हिंदू आलेच, दलितही आले, बौद्धही आले, मुसलमानही आले, ख्रिश्चनही आले, शीख सुद्धा आले, सर्व देशभक्तांना मी मनापासून धन्यवाद देतोय। पोलिंग स्टेशन नंबर 25 मोहम्मद उमर रोड, आपल्याला किती मतं मिळाली? 4। त्यांना किती मिळाली? 542। बूथ नंबर 202 मिर्झा गालिब मार्ग, त्यांना मिळाली 797। आपल्याला किती मिळाली? 5। इथल्या 33 पोलिंग स्टेशनवर आपल्याला फक्त 187 मतं, त्यांना 17,816 मतं। आता तुम्हाला कळलं कशाच्या जीवावर ते जिंकले, कुणाच्या मतांवर जिंकले? शायद यही सोचकर महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार भी मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति पर हाथ आजमा रहा है। महायुति अब इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का शिगूफा तलाश रही है। चुनाव से पहले ही डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी को आवंटित हिस्से में 10% टिकट मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को देने का ऐलान कर दिया। एवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे, त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे, तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। मी सर्व जाती धर्माला मानणारा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा एक समर्थक आहे। त्याच्यामुळे काही वाचाळवीर वेगवेगळ्या धर्माकरता, पंथाकरता, समाजाच्या करता टीका करतात। महायुति की मुस्लिम नीति का अंदाजा चुनावी घोषणा से पहले लिए गए फैसलों से पता चलता है। इसी माह शिंदे सरकार ने मदरसों में डीए और बीएड शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि का फैसला लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य में मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में बीएड शिक्षकों को 6,000 रुपये वेतनमान दिया जाता है। इसे बढ़ाकर 16,000 रुपये करने का फैसला किया। बीएड, बीएससी, बीएड शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके वर्तमान एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का महिमा मंडन किया, उसे भी राजनीतिक गलियारे में मुस्लिम वोटों को हासिल करने के प्रयास के रूप में ही देखा जा रहा है। दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद प्रवर्तन निदेशालय की जांच में घिरे होने के बावजूद सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। मुस्लिम के साथ मराठा मतदाता भी इन चुनावों में अपनी अहमियत रखते हैं। सभी दलों की निगाहें मराठवाड़ा के जातीय समीकरण पर टिक गई हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा बहुल वाली 46 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा और शिवसेना को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली थी, मगर इस बार परिदृश्य बदल गया है।
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ रहे मराठवाड़ा पर विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण से प्रभावित इस क्षेत्र की 46 विधानसभा सीटें क्या गुल खिलाएंगी, इसका अनुमान अभी किसी को नहीं है। मराठवाड़ा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना अविभाजित गठबंधन को 28 सीटें दी थी। भाजपा को 16 और शिवसेना को 12 सीटें उस समय मिली थी। कांग्रेस और रांकपा को 8-8 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2023 के मध्य से मराठा समुदाय को कुणबी का दर्जा देकर अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में आरक्षण दिलवाने के लिए शुरू हुए आंदोलन ने पूरे मराठवाड़ा की हवा बदल दी है। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा गर्म है और विपक्षी दल इसी के सहारे बीजेपी महायुति सरकार को घेरने में लगे हैं। पिछले 6 महीने से मराठा समुदाय ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग कर रहा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय इस मांग के खिलाफ है और दोनों समुदाय की लड़ाई थम नहीं रही है। सरकार सुलह का फार्मूला नहीं निकाल पाई। इस बीच धनगर समाज भी आदिवासी दर्जा देने की मांग करने लगा है। इधर एसटी वर्ग ने धनगर समुदाय को मांग का विरोध करते देखा। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम जिरवाल ने मंत्रालय भवन की 3री मंजिल से छलांग लगा दी थी। वो सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हे पाठीमागे आमचं झालंच होतं ना ही चर्चा। 4 दिवस अजून पुढे गेले, आज परत पुढे जाणार, तर हे बरोबर नाही असं मला वाटतं। माझी विनंती आहे शासनाला, काहीच अंत नका पाहू। आता आम्ही अजूनही थोडा वेळ बसतो, जागा जिथं मिळेल तिथं, आणि मग त्याच्यावर निर्णय करतो आम्ही। पण आज करावं हे आम्ही अगदी नम्रपणाने सांगतो, त्याचा वाईट परिणाम व्हायला नको। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मनोज जारंगे पाटिल का राजनीतिक रुख कई विधानसभा क्षेत्रों पर असर डाल सकता है। बीजेपी के सामने डैमेज कंट्रोल और बीच का रास्ता निकालने की चुनौती है। मुस्लिम और मराठा के साथ दलित भी महाराष्ट्र की सत्ता में अहम भूमिका रखते हैं। महाराष्ट्र में आदिवासी आबादी लगभग 10% है, जो मुख्य रूप से उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्रों में रहती है। यह राज्य की 47 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जिनमें से 25 से ज़्यादा आरक्षित आदिवासी सीटें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% बताते हैं। राज्य में 36 जिलों में 21 जिलों में कम से कम 1 लाख आदिवासी रहते हैं। सबसे बड़ी आदिवासी जातियों में भील, गोंड, कोली और वर्ली शामिल है, जिनकी कुल संख्या लगभग 65 लाख है। लगभग 5 लाख लोग विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से आते हैं। राज्य की 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां एसटी जनसंख्या का कम से कम 20% हिस्सा रहता है। इससे चुनावी समीकरण में आदिवासी वोटों की अहमियत पता चलती है। महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो महाराष्ट्र में बीजेपी को सीटें और वोट प्रतिशत दोनों का नुकसान हुआ। 2014 चुनाव में राज्य में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी और 27.9 वोट हासिल किया था। 2019 चुनाव में ये सीटों की संख्या घटकर 8 रह गई और वोट परसेंटेज घटकर 26.9% रह गया। विदर्भ में दलित तो मराठवाड़ा में मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र में ओबीसी वोटों पर था, लेकिन उनके सहारे लंबे समय तक राजनीति संभव नहीं थी। कांग्रेस का दाव मराठा, मुस्लिम, दलित के साथ कुणबी जाति को साधने का है। प्रदेश की पूरी सियासत लंबे समय से मराठा बनाम गैर मराठा की सियासी समीकरण पर सेट थी। राज्य में गैर मराठा जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान जातियां आती हैं। बीजेपी और संयुक्त शिवसेना का आधार गैर मराठा जाति के लोगों के बीच रहा है। ओबीसी के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल की नज़रें डीएम के फॉर्मूले पर हैं। कुल मिलाकर हर वर्ग को साधना सभी पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि इस बार वोटर्स किस राजनीतिक पार्टी का साथ देते हैं। फिलहाल नेता और पार्टियों की मनस्थिति पर कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल के न जाने कितने रिश्ते ढह गए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।